वरुड तालुक्यातील जामगाव खडका येथील श्री केशवानंद दादाजी दरबार येथे माँ नर्मदा जयंती महोत्सव व संगीतमय भागवत कथा संपन्न होत आहे। 21 जानेवारी ते 27 जानेवारी या कालावधीत कलश यात्रा, देवपूजा, सृष्टी विस्तार, शिवसती प्रसंग, ध्रुव प्रल्हाद चरित्र, रामचरित्र, कृष्ण जन्मोत्सव, बाललीला, गोवर्धन पूजा, कंसवध, सुदामा चरित्र, 27 जानेवारीला सायंकाळी भव्य शोभायात्रा व 28 जानेवारीला भव्य महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे। आज आलो आम्ही जामगाव खडका या गावामध्ये माँ नर्मदा महोत्सव कार्यक्रम सुरू आहे। 21 जानेवारी ते 28 जानेवारीपर्यंत हा कार्यक्रम जामगाव या गावामध्ये सुरू आहे। याच कार्यक्रमात संगीतमय सप्ताहाचे शैलेंद्रजी महाराज यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊ। नेमकं महाराज आप संतरा नगरी में आए हो, आप हमारे भक्तों को और प्रेक्षक क्या बता सकते हैं आप? मैं संतरा की नगरी को प्रणाम करता हूँ। संतरा की नगरी में रहने वाले भगवान के भावुक भक्तों को प्रणाम करता हूँ। खड़का दरबार में परम सिद्ध स्थान है श्री धूनी वाले दादाजी का पावन दरबार। धूनी वाले दादाजी के पावन दरबार में प्रत्येक वर्ष माँ नर्मदा जयंती के परम पवित्र पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत के माध्यम से, नर्मदा महापुराण के माध्यम से, शिवपुराण के माध्यम से ये वार्षिक मेला लगता है। ये लगातार दादाजी का 9वां मेला है लगातार का। तो मैं यही कहूँगा, इस वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आपने कहा कि हमारे भक्तों के लिए क्या कहेंगे। श्रीमद् भागवत के माध्यम से मैं यही कहूँगा, भागवत इज़ दी बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ दी पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच का एक बहुत बड़ा गंगा सागर है जिसका नाम है भागवत कथा। विशेष करके भारत के युवाओं के लिए भागवत कथा का आत्मचिंतन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आज की जो सोच, आज की जो संस्कृति, आज की जो परंपरा, आज के जो सिद्धांत निचले स्तर के होते जा रहे हैं, यदि इनको उच्च स्तर पर लाना हुआ है तो हमारे लिए भागवत कथा को आत्मसात करना होगा। लोग कहते हैं आज का समय हाईटेक का समय है, हाईटेक का ज़माना है, लेकिन मैं अपनी नज़रों में कहूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये हाईटेक का ज़माना नहीं है, ये हाईजेक का ज़माना आ गया है। हाईजेक का हम लोग ऊपरी तौर पर अच्छे कपड़े पहनने लगे, हम लोग ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे से मेकअप करने लगे, हम लोग ऊपरी तौर पर बहुत अच्छे से बोलने लगे। हम लोग पहले ज़मीन में भोजन करते थे बैठ करके, लेकिन आज डाइनिंग टेबल पर भोजन करने लगे। तो ये हम लोग ऊपरी तौर पर सुख सुविधाओं से सुसज्जित होते जा रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा मरने लगी है। हम लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, हम लोग संस्कृति विहीन होते जा रहे हैं, हम लोग सभ्यता विहीन होते जा रहे हैं। संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा, सभ्यता बचेगी तो देश बचेगा, संस्कार बचेंगे तो देश बचेगा। संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का पालन पोषण करने वाला एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना, आत्मचिंतन करना। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से कहना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत कथा का आत्मचिंतन कीजिए ताकि आप बिगेस्ट कलेक्शन में बने रहो। मैंने युवाओं के लिए ही कहा कि आज का युवा कहीं मोबाइल के चक्कर में, कहीं फेसबुक के चक्कर में अपने समय को बर्बाद कर रहा है। मैं चैनल के माध्यम से भारत के युवाओं से यही कहूँगा, आज मैंने कथा में भी कहा था, मोबाइल को थोड़ा सा 24 घंटे में 2-4 घंटे के लिए ऑफलाइन रखो और भगवान के चरणों में ऑनलाइन रहो। भगवान के चरणों में अर्जी लगती रहेगी, भगवान का भजन करते रहोगे, खड़का में दादाजी के दरबार में आते रहोगे, तो निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी का जीवन धन्य हो जाएगा, आत्मचिंतन इनका बढ़ेगा, इनका मार्ग प्रशस्त होगा। आज गणतंत्र दिवस है। मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भारत माता से प्रार्थना करता हूँ, भारत का गणतंत्र अमर हो। भारत के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और फिर से एक युवाओं से अपील करूँगा, जीवन में लंबाई का महत्व नहीं है, जीवन में गहराई का महत्व है। आप कितने दिनों तक दुनिया में रहे कोई नहीं पहचानता, लेकिन आप कितने दिन तक दुनिया में रहे, उस कम दिन में आपने कितने महान कार्य किए, इसको दुनिया याद करती है। तो युवाओं से यही कहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखना, महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन देखना, सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन देखना और संत खुदीराम बोस जी का जीवन देखना, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन देखना, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का जीवन देखना। इन महापुरुषों ने उम्र तो बहुत कम धरती माता पर बिताई, लेकिन कुछ ऐसे कार्य करके गए हैं कि जाने के बाद आज अमर हैं। भारत के युवाओं से मेरा यही विशेष निवेदन है, यही विशेष आग्रह है, धरती माता पर जितने दिन तक रहो
पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी विश्वास, पूरा शिद्दत, पूरी सादगी से रहना और सादगी से रह करके अपने जीवन को ऐसा महान बनाना कि जैसे छत्रपति शिवाजी को गए हुए धरती से ना जाने कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी दिल में भी जिंदा है और हमारे दिमाग में भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद जी को गए हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन उनके अनंत सिद्धांतों के कारण से वो आज भी हमारे दिल में और हमारे दिमाग में जिंदा है। मैं यही कहना चाहूँगा, जीवन में आदर्श पुरुषों को आदर्श बनाना, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसे आदर्श स्थापित करना कि आप भी खुद दूसरों के लिए आदर्श बन जाओ। और जिनको आदर्श बनना है उन भारत के युवाओं से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करना बंद कभी मत करना, मेहनत से मुंह कभी मत मोड़ना, क्योंकि शैलेंद्र कृष्ण कहता है जो गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं वो किचन में जाने के अधिकारी नहीं होते हैं। जिनको आदर्शवादी बनना है उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत नहीं कर सकते हैं वो जीवन में कभी आदर्शवादी बन नहीं सकते हैं। गर्मी लगेगी और रसोई में जा नहीं सकते हो, भोजन बना नहीं सकते हो, भूखे रहोगे, मेहनत कर नहीं सकते हो तो आदर्शवादी बन नहीं सकते हो। आदर्शवादी पुरुष बनना है तो मेहनत करनी होगी। धन्यवाद महाराज। आपल्यासोबत होते शैलेंद्र कृष्ण महाराज, त्यांनी धर्माविषयी माहिती दिली आणि युवकांनी नेमकं आताचं जे युग आहेत त्या युगामध्ये मुलं व्यसनाधीन झालेले आहे। मोबाईलचं व्यसन असो किंवा इतर कुठलंही व्यसन असो, परंतु या व्यसनाच्या आहारी न जाता आध्यात्मिक मार्गामध्ये वळावं प्रत्येकाने आणि महाराजांनी सांगितलेलं बोध घ्यावं हीच विनंती पाहत राहा। कॅमेराचं निको बावलेंचं प्रवीण सावरकर, चुळामणी न्यूज पोर्टल।